हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी के जो पिछले 4 पेपर हुए हैं, स्टेनो, आबकारी, बीपीडीओ, बीडीओ और बीपीडीओ, तो इन चारों पेपर में जो जीके और जीएस के जो प्रश्न आए हुए हैं उनका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए पढ़ने चाहिए और किन पर कम फोकस करना है और किस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो है सारणी है, इसमें हमने विश्लेषण किया है कि जीके जीएस के कितने कितने प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं पहले। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें से स्टेनो एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में से कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है, मतलब जो अशोक के अपने अभिलेख थे उसमें अशोक का क्या नाम प्रयुक्त हुआ है, तो वो प्रियदर्शी नाम हुआ है। अष्टांगिक मार्ग में शामिल है तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव जो है अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म में उसमें शामिल है, जबकि मध्यमा प्रतिपदा नहीं है। तो ये 2 प्रश्न जो है स्टेनो एग्जाम में प्राचीन भारत से आए थे। आबकारी में देखते हैं कि प्राचीन भारत से कितने प्रश्न आए हैं। तो आबकारी में 2 प्रश्न आए हैं। सन्निधाता जो होता है वो कोषाध्यक्ष होता है। शीताध्यक्ष राज के भूमिका अध्यक्ष हो गया। सूराध्यक्ष हो गया आबकारी विभाग का अध्यक्ष। और पोतवाध्यक्ष हो गया बार माप विभाग का अध्यक्ष। तो इसमें क्या है कि ये मिलाने वाले आजकल यूके ट्रिपल एससी जो है कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है और मिलाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है पेपर अटैम्प्ट करने में। तो आपको स्पीड शुरू से ही अच्छी करनी होगी पेपर अटैम्प्ट करने की। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है कि लोथल जो है पोत कहा, जुता हुआ खेत कालीबंगा से, धोलावीरा में क्या है 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख, और बनावली से क्या है कि हल्की टेराकोटा की प्रतिकृति। तो ये जो है सुमेलित करने वाले थे, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर कर दिए हैं जिससे आपको मतलब इसको याद करने में भी आसानी हो और इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने इनको डायरेक्ट इनके आंसर मैंने इनके सामने लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कि बीपीडीओ में कितने प्रश्न आए हैं। तो बीपीडीओ में प्राचीन भारत से 3 प्रश्न आए हैं कि शिलादित्य की उपाधि किसने ली थी, तो हर्ष की थी। महाविलास प्रश्न पुस्तक किसकी थी, तो महेंद्र वर्मन की रचना थी ये, महेंद्र वर्मन प्रथम की। और ये जो है प्रश्न, चावल को क्या कहा जाता है, व्रीहि कहा जाता है, उड़द को मास कहा जाता है, और जौ को यब कहा जाता है, और गेहूं को गोधुम। तो इसमें पूछा था कि कौन सा गलत है, तो इसमें गेहूं वाला ऑप्शन गलत था, तो लेकिन मैंने इसको सही करके लिख दिया है कि गेहूं को क्या कहा जाता है, गोधुम कहा जाता है। प्राचीन भारत से बीडीओ बीपीडीओ जो 9 जुलाई को हुआ 2023 में, उसमें क्या पूछा था कि प्रत्येक 5 वर्ष में धर्म सम्मेलन कौन करता था, तो वो करता था हर्षवर्धन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है, तो समुद्रगुप्त से जुड़ा है। नवरत्न परिषद का संबंध किससे है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो ये 3 प्रश्न जो है बीडीओ बीपीडीओ एग्जाम में प्राचीन भारत से पूछे गए थे। तो 2 या 3 प्रश्न जो है अप्रोक्स पूछे जा रहे हैं प्राचीन भारत से, ये हो गया। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत से क्या है। तो मध्यकालीन भारत से इन 4 पेपर में सिर्फ एक प्रश्न आए हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो हम्पी जो है कर्नाटक में, वहाँ पे जो है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाकी 3 पेपर में जो है मध्यकालीन भारत से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो ये जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इस पे जो है बहुत आपको नॉर्मली फोकस करना है, वो भी ल्यूसेंट से आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। बाकी इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। इस विश्लेषण के बाद यही पता चल जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है स्टेनो में 2 प्रश्न पूछे हैं। किस आंदोलन को गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाने का श्रेय जाता है, तो वो है रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह जो है गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाने का श्रेय जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने पर आईएनसी का अध्यक्ष कौन था, तो 1929 में जब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है लिया गया था उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 2 प्रश्न आए हैं स्टेनो एग्जाम में। आबकारी में कितने प्रश्न हैं, तो 2 ही प्रश्न हैं आबकारी में भी। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी बाल्ब के रूप में कार्य करने के लिए की गई है, तो लाला लाजपत राय ने ये कहा था। ब्रिटिश सरकार ने बार्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया, कब किया, 1878 में। तो एक कथन तो ये वाला सही था, जबकि दूसरा कथन जो है समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध लगाया था, तो इसमें अलग तरीके से दिया होता है, मैंने इसको सही करके लिख दिया। तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे सही हो गए।
जबकि इसमें एक ऑप्शन गलत था पेपर में जब आया था ये। अब बीपीडीओ में देख लेते हैं कि एक ही प्रश्न पूछा है आधुनिक भारत से। दादाभाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन से संबंधित, गोपाल कृष्ण गोखले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक दी मराठा, लाला लाजपत राय जो हो गया दी पुपिल। तो ये जो है एक क्वेश्चन ही आधुनिक भारत से बीपीडीओ में आया था। उसके बाद बीपीडीओ एग्जाम 9 जुलाई वाले में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए? तो लाहौर में 1877 में जो है ये प्रतिपादित किए गए थे। तो ये जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का विश्लेषण करने के बाद जो है इस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं कि ये जो सारे प्रश्न हैं, एक तो इससे बहुत ही कम प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, 2 या 3 प्रश्न प्राचीन भारत और 2 या 3 प्रश्न आधुनिक भारत। तो 5 या 6 क्वेश्चन मान लीजिए। मध्यकालीन जो है सिर्फ एक प्रश्न पूछा है उसमें, और ये सारे प्रश्न आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे। तो ये जो हिस्ट्री है, आप किसी भी चीज़ को ना पढ़ के सिर्फ ल्यूसेंट को पढ़ लें या कोई भी आपके पास सिंपल बुक हो, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर 1 या 2 अगर टफ क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान न देकर बाकी समय जो है अन्य सब्जेक्ट पर फोकस करने में लगाएं, ना कि इसी चीज़ को डीपली पढ़ने में। तो ल्यूसेंट या कोई सिंपल बुक जो है इतिहास के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा भारत का भूगोल, इसका देख लेते हैं। भारत के भूगोल में जो है 3 प्रश्न, जो 3 नहीं 4 5 6 7 प्रश्न जो है स्टेनो एग्जाम में पूछे हैं इस बार भारत के भूगोल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। मुख्य केंद्रीय भ्रंश एमसीटी अलग किसको करती है? मध्य और महा हिमालय को। ये उत्तराखंड में भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रूर बेसिन लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित, फ्लैंडर्स प्रदेश कपड़ा उद्योग से, सैक्सेनी प्रदेश रसायन उद्योग, पश्चिमी बंगाल जूट उद्योग। तो इसमें अगर 1-2 भी हमको पता है तो हम जो है इसको जो सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं उनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोलेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कोलिवेली तमिलनाडु, खेची ओपालरी झील जो है सिक्किम में, और खजियार झील जो है हिमाचल प्रदेश में। थोड़ी झील टफ पूछ रखी हैं, लेकिन इससे भी जो है सुमेलित करने और वाले जो क्वेश्चन हैं बनते हैं और बेसिक क्वेश्चन हैं। वैसे इतने टफ नहीं है, एक आध कोई आ जाए वो अलग बात है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और सिमलीपाल ओडिशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं हर बार। टाइगर रिजर्व। सरहिंद नहर का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया? तो ये सतलज नदी पर। ये वीडियो जो है कैंसिल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान दें। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे आज पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ से भी आपको 2 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले में मिल सकते हैं, तो इसको अच्छे से देखें। कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक झेलम भेरीनाग से और रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है। बनास चंबल नदी के एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी। पार्वती चंबल नदी के एक दाहिने किनारे की सहायक नदी सही है। काली सिंध चंबल नदी के एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। और स्टेनो एग्जाम में जो है भारत के भूगोल से 7 प्रश्न ये पूछे गए थे, बेसिक हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं भारत के भूगोल से आबकारी में कितने प्रश्न पूछे हैं। तो आबकारी में 1 2 3 4 प्रश्न पूछे हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईओ के पेपर में भी था। तो लास्ट ईयर के पेपर जो हैं आप ज़रूर पढ़ें, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। समतल घाटे जिन्हें दून भी कहा जाता है, तो किसके मध्य हैं? वो लघु हिमालय शिवालिक के मध्य। ये उत्तराखंड का भी प्रश्न है। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन जो है जीके में भी पूछे जा रहे हैं। आपको 4 या 5 प्रश्न जो है सभी एग्जाम में इनमें मिल जाएंगे कि जो है उत्तराखंड के, लेकिन जीके में पूछे गए हैं। सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पन्ना मध्य प्रदेश, मानस असम। तो किसी में जो है राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए जाते हैं, किसी में टाइगर रिजर्व पूछ लिए जाते हैं, किसी में झील पूछ ली जा रही हैं। तो जो सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं खरीफ की जो फसलें हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। रबी की जो गेहूँ, जो ज्वार, चना, तिलहन। जायद की मूंगफली, सब्जियां, फल। मिश्रित की कृषि और पशुपालन। तो ये इसमें जो है एक ऑप्शन आपका कि कौन सा गलत है, लेकिन मैंने इसमें सारे सही करके लिखे हुए हैं, जिससे आप इनको याद करें तो कोई टफ दिक्कत ना हो। बीपीडीओ में जो है भारत के भूगोल से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेस है। यह 5 राज्यों से गुजरता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दोनों ऑप्शन सही थे इसमें। अब बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा, उत्तराखंड में नीति दर्रा, सिक्किम में नाथुला, अरुणाचल में दिहांग। तो ये जो टेबल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे झील हो गई, दर्रे हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार रखें, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं।
अब बीडीओ बीपीडीओ में देख लेते हैं, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में वृक्षों का सही क्रम। तो जो ज्योग्राफी है वहाँ से उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है वो जीके में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड तो 40 नंबर का ऑलरेडी पूछा ही जाता है, तो उत्तराखंड पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और जीके जो है आप बेसिक बुक से कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर और अर्थव्यवस्था पर आपको विशेष ध्यान देना है, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो साल, सागौन, चीड़, बांज, देवदार, इसमें से कभी कभी जो है जैसे बांज नहीं पूछता तो साल, सागौन, चीड़, देवदार का क्रम पूछ लेता है। इस वाले पेपर में क्या है, सागौन, चीड़, बांज, देवदार का प्रश्न क्रम पूछा था। तो ये पांचों जो है आप अच्छे से याद रखें, ये इसी क्रम में है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। अब बात करते हैं पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के मध्य है, तो सिंधु और सतलज, कुमाऊं काली और तिस्ता के बीच में, नेपाल तिस्ता और दिहांग के मध्य है, असम हिमालय जो है वो सतलज और काली के मध्य है। तो ये 3 प्रश्न जो है हमारे बीडीओ बीपीडीओ एग्जाम में 2 प्रश्न आए थे। अब बात करते हैं विश्व के भूगोल से कितने प्रश्न बनते हैं। तो विश्व के भूगोल से 2 प्रश्न स्टेनो में, 1 प्रश्न आबकारी में और 2 प्रश्न बीपीडीओ में, और 3 प्रश्न जो है 4 प्रश्न वो आए हैं बीडीओ बीपीडीओ एग्जाम में। तो इसमें जो है कभी कभी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कम पूछे जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन बेसिक ही हैं। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविकता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसने किया, तो CW थार्नवेट ने किया। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन। सैगा मृग का संबंध किससे है, तो कजाकिस्तान से है, ये भी थोड़ा हार्ड था। आबकारी में जो है प्राथमिक चट्टानें किससे संबंधित है, तो आग्नेय चट्टान से, सिंपल क्वेश्चन है। बीपीडीओ में जो है इजराइल के साथ सीमा साझा कौन करता है, तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान ये सीमा साझा करते हैं, जबकि ईरान सीमा साझा नहीं करता। सेलिनोमीटर कौन क्या है, तो लवणता मापक है। थर्मामीटर ताप मापक, बैरोमीटर वायुदाब माप, क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक। तो ये थोड़ा साइंस का भी क्वेश्चन है, तो ये लेकिन विश्व के भूगोल में नोट कर दिया। पीडीओ बीपीडीओ में जो है वायुमंडल परतों का सही क्रम पूछा था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमान मंडल, तापमंडल। तो ये चारों क्रम जो है ऊंचाई का बढ़ता क्रम है। मौसम विज्ञान जो है जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान जो है भूआकृति विज्ञान। उच्चतम लवणता जो है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जबकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा बाष्पीकरण के साथ आर्द्रता क्या होती है, न्यून होती है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। जबकि अगला प्रश्न है सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं, सही है। भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 4 प्रश्न जो हैं पीडीओ बीपीडीओ में पूछे गए थे, तो ये विश्व का भूगोल था। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान निर्माण के लिए संविधान के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए, तो 11 सत्र आयोजित। स्टेनो के पेपर में आ रखे हैं ये प्रश्न। अब यहाँ से जो है आपको हर एग्जाम में जो है एक आर्टिकल से प्रश्न जरूर मिलता है, तो आर्टिकल आप अपने तैयार रख लें। आर्टिकल हो गया, अनुसूची हो गई, यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना एग्जाम में। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों का संरक्षण हितों का। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 संधि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो यहाँ से जो है कोई भी 4 आर्टिकल उठा के रख देगा एग्जाम में और उसे सुमेलित करने के लिए दिया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था। न्यायिक सक्रियता शब्द किसने दिया, तो ये आर्थर श्लीजिंगर ने दिया है। ये थोड़ा आपको सिंपल बुकों में नहीं मिलेगा। उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है, 18 वर्ष। तो वो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई थी। तो ये 4 प्रश्न जो हैं आपको स्टेनो एग्जाम में मिले थे पॉलिटी से। अब यहाँ पे जो है वहाँ पे आर्टिकल पूछे थे, यहाँ पे क्या पूछ लिया इन्होंने, अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्यों के नाम विस्तार। 8वीं भारत की भाषाओं से संबंधित। 10वीं दल बदल कानून होता है और 11वां पंचायतों से संबंधित होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद के भी और राज्य विधानसभाओं के भी, लेकिन मनोनीत जो होते हैं वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। अब यहाँ पे उसमें भी आर्टिकल पूछा था, एक प्रश्न इसमें ही पूछा है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से आना ही आना है। तो शुरू के कुछ आर्टिकल जो है, वैसे तो आप सारे आर्टिकल अच्छे से याद कर लें तो एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। 21 क्या है ये वैसे, तो ये प्रश्न आर्टिकल से हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने। तो मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम थे, भाई बी चौहान हो गए और चरण सिंह। चंद्रशेखर जो है ये नहीं बने थे, तो ये 4 ऑप्शन सही हो गए। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल संसद के निर्वाचित
और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इसमें भाग लेते हैं किसके, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जबकि राज्य का विधान परिषद या विधानसभा का कोई सदस्य इसमें भाग नहीं लेता। वीपीडीओ के एग्जाम में कितने प्रश्न आए हैं देखते हैं। संसद मौलिक अधिकारों का हक नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं। ये कौन से जो है बाद में कहा गया था, तो ये गोलकनाथ बात था 1967 में, इसमें ये कहा गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसमें भी आर्टिकल पूछे गए हैं, तो एक आर्टिकल का प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, सांसदों के वेतन एवं भत्ते 106 में, धन विधेयक 110 में, और कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार किसमें है, 392 में। अब यहाँ से एक प्रश्न इससे भी आया है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास था शुरू में स्टार्टिंग में, भारतीय परिषद अधिनियम विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 1861 में, 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था, 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। तो ये जो है सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा गलत है, इस प्रकार से पूछा जाता है। एक उत्तराखंड का, इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था में भी जीके में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कम से कम आपको 2 या 3 प्रश्न जो है उत्तराखंड के साथ साथ जीके में भी मिलेंगे और 2 या 3 हिंदी में भी मिलेंगे। तो जो है 45 के आसपास जो है प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में आ रहे हैं 100 में से। तो उत्तराखंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम है, बिल्कुल है, 4 अप्रैल 2016 को आया था। 1/2 सीट महिला आरक्षित हैं, बिल्कुल है, 50%। खंड विकास परिषद गठन मध्यवर्ती स्तर पर बिल्कुल है। बीडीओ खंड विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें एक आध ऑप्शन गलत था, मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन सही करके लिखे हैं। इस प्रकार से पूछा जाता है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था थी। अब देख लेते हैं बीडीओ बीपीडीओ में भारतीय राज्य व्यवस्था के कितने प्रश्न आए हैं। यहाँ पे भी अनुसूची पूछी है, अभी पिछले एग्जाम में भी पूछी थी, तो आपको अनुसूची और अनुच्छेद अच्छे से याद करने हैं। प्रथम अनुसूची संघ शासित प्रदेश, उनका विस्तार। द्वितीय अनुसूची राज्यसभा के उपसभापति। चतुर्थ में उस सदन में सीटों का आवंटन। पंचम में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अब यहाँ से फिर से एक अधिनियम पूछ लिया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे राज्य व्यवस्था का विकास है उसमें से एक प्रश्न आ गया, मतलब अनुच्छेद, अनुसूची और जो संविधान का विकास है वहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं। 1853 में महत्वपूर्ण पद प्रतियोगिता से, 1861 पोर्टफोलियो व्यवस्था, 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 केंद्र में द्वैध शासन। ये हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी एक आर्टिकल पूछा हुआ है, तो ये यहीं से प्रश्न घूम घूम के आ रहे हैं। तो हमें जो है सिलेबस को समझना है कि किस हमें टॉपिक पे ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और उसके किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये जो है आपको अनुच्छेद, अनुसूची और संविधान का जो विकास है इस पर अच्छे से ध्यान देना है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका 53, कैग 148, धन विधेयक 110 और राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 में, जबकि सभी राज्यों का जो राज्यपाल होगा वो 153 में कहा गया है। तो इसमें एक ऑप्शन गलत था, मैंने यहाँ पे सभी सही करके लिखे हुए हैं। अब आया है प्रश्न कि राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के पीएम बन गए कौन कौन। एक तो चंद्रशेखर और एक मनमोहन सिंह जो हैं ये बिना मुख्यमंत्री बने पीएम बन गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में क्या सही है, तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं, जबकि सभी के लिए अवसरों की समानता जो है ये सही है, ये संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। केंद्रीय मंत्री पीएम द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये वाला ऑप्शन। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की राय पर की जाती है, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं, हमारी राज्य व्यवस्था थी, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में क्या है, ये जो है इस प्रकार से आपको सन पूछे जा सकते हैं। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ण अधिनियम 1923 में आया, सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1900, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम जो है गलत लिखा हुआ है, 1961 में था। और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है 1948 हो गया। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, तो इसको सही कर लेना करेक्शन। पूंजी का योगदान जो है ब्याज सही है। मानवीय श्रम का योगदान मजदूरी। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान लाभ। उद्यम वृत्ति का योगदान लगान। तो जो है इकोनॉमिक्स जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसी से जो है कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जा रहे हैं। 5 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे, तो इकोनॉमिक्स आप अच्छे से पढ़ लें। केरल में कुटुम्बश्री क्या है, तो ये अति लघु साख कार्यक्रम है केरल में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99, सहकारी विकास खंड 1993। नाबार्ड जो है ये वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ था उसमें, लेकिन यहाँ पे इसकी सही आंसर कितना है, 1982 सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितना है, 1975। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम है। तो ये प्रश्न जो है हमारे स्टेनो एग्जाम में थे। अब बात कर लेते हैं आबकारी में।
मुद्रा बैंक की स्थापना पीएम मुद्रा योजना के अधीन 2015 में हुई, जिसमें मुद्रा ऋण शिशु, किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत जो है इसमें मुद्रा ऋण जो है इस योजना के अंतर्गत इनको दिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था का देख लेते हैं। अभी आबकारी के प्रश्न हैं। मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक क्या है? तो शिक्षा पर व्यय, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर व्यय, तो ये तीनों हैं। रेपो दर किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति। बैंक दर मौद्रिक नीति। जबकि कर और बजट घाटा किससे है? राजकोषीय नीति से। तो मौद्रिक नीति में जो है क्या क्या आता है और राजकोषीय नीति में क्या क्या आता है, ये भी आप तैयार कर लें। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, जबकि विकेंद्रीय योजना को भी ये बढ़ावा देता है। जबकि योजना आयोग क्या था? वो केंद्रीकृत था और सहकारी संघवाद को बढ़ावा नहीं देता था वो, लेकिन केंद्रीकृत था। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं इस पर सही हैं। और नीति आयोग क्या करता है? थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। WTO क्या है? इससे संबंधित मुक्त व्यापार। RBI बैंक दर से संबंधित हो गया। MSP कृषि विपणन, गरीबी सतत विकास से। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल किया गया? तो कोयला, उर्वरक और बिजली, इसमें रसायन शामिल नहीं था। भारत में छिपी बेरोजगारी क्या होती है? तो कृषि होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है छिपी बेरोजगारी। मान लीजिए कि 1 बीघा में जो है 10,000 की फसल निकल रही है, तो उसमें चाहे 10 लोग कार्य कर लें या 15 लोग कार्य कर लें, फसल उतनी ही निकलनी है। तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। जो 5 लोग हैं वो एक्स्ट्रा ही काम करेंगे, लेकिन फसल उत्पादन उतना ही होगा, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा जाता है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आबकारी के प्रश्न थे हमारे। अब बात करते हैं BPDO के। BPDO में कम से कम 10 प्रश्न यहाँ एग्जाम में आए थे इकोनॉमिक्स से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GK बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम में सही है। ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए 15 से 25 वर्ष के युवा इसमें है, तो ये गलत है। अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करता है, तो तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन हमारा सही है। जबकि उम्र का इसमें कोई प्रावधान इस तरीके से नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, सही है। विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ में नहीं है, तो ये बैक टू बैक रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये BPDO 9 जुलाई वाले में भी आया था और ये इस वाले पेपर में भी आया, तो बैक टू बैक रिपीट है ये। नई मानसिकता, नए क्षेत्र, नई बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रिया, ये 4 जो है मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ हैं। तो ऑप्शन में पूछा था स्तंभ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन में के सही हैं। 1996 सिंगापुर में WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए सिंगापुर मुद्दे में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं है, तो ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। विनियोग, प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी खरीद, जबकि इसमें पर्यावरण एवं सतत विकास नहीं था। राजकोषीय नीति में सरकारी संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, सही है। जबकि आय व्यय, पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति के विषय हैं, बिल्कुल गलत है। ये किसके व्यय हैं? आय व्यय और पूंजीगत व्यय जो है ये राजकोषीय नीति के विषय हैं। तो ये आपको याद रखना है, मौद्रिक नीति के विषय और राजकोषीय नीति के विषय जो है आपको याद करने हैं। कर सुधार की कमेटी किससे संबंधित है? तो यह चलैया कमेटी जो है कर सुधार से संबंधित है। कर सुधार कमेटी कौन सी है? चलैया कमेटी। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल, तो ये गलत है, जबकि पहला ऑप्शन हमारा सही है। थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं हैं? तो 600 वस्तुएं, 697 वस्तुएं इस समय है शामिल। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम क्या है? तो तरलता तथा मांग में कमी हो जाती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है तो तरलता और मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। बजट क्या है? तो ये वार्षिक वित्तीय कथन हो गया। नाबार्ड SHG बैंक संबंधित कार्यक्रम हो गया। फेमा आर्थिक सुधार और CPI मुद्रास्फीति। तो BPDO जो है 31 दिसंबर वाले में 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 8 क्वेश्चन जो है हमारे जो है BPDO एग्जाम जो है इसमें भी पूछे गए थे। तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस टाइम UK SSS के लिए। मेक इन इंडिया में शामिल 4 स्तंभ, ये मैंने आपको बताया, ये जो है रिपीट हुआ था क्वेश्चन BPDO एग्जाम में। जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो दूसरी अवस्था जो है इसमें तेजी के साथ ये बढ़ती है। भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का, सिंपल क्वेश्चन है।
नीति आयोग के बारे में सही कथन क्या है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है हमारा। योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, सही है बिल्कुल। राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, बिल्कुल सही है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। ग्राम स्तर की योजना को प्रोत्साहित करेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के 3-4 प्रश्न और हैं जो हमारे वीडियो बीपीडीओ एग्जाम में आए थे। तो बेरोजगारी का सही अनुमान में अवधारणा का प्रयोग क्या है, तो वो है हमारा सामान्य स्थिति में, साप्ताहिक में और दैनिक में, जबकि वार्षिक इसमें नहीं होता। और भगवती कमेटी के अनुसार जो है ये अनुमान लगाया जाता है 3 स्थिति जो है इस बारे में। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणवत्ता पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल कौन कौन से हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास योजनाएं और दोपहर मध्याह्न भोजन योजना जो है वो हो गया। जबकि भारतीय खाद्य निगम जो है इसको संचालित करता है, लेकिन इससे कोई जो है तीनों जो है अलग हैं इससे, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए, जबकि ये वाला ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के हर एग्जाम में जो है 4-4 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। यूके ट्रिपल एस सी 4 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पूछता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड जो है नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है, तो वो है हमारी मैश टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है हमारी DPI डॉट्स पर इंच में जो है प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ब्राउज़र उसका निर्माण किसने किया है, तो फायरफॉक्स का निर्माण किसने किया है, फायरफॉक्स का निर्माण किया है हमारा 4th हमारा है मोजिला ने। उसके बाद हमारा जो निर्माण किया है सफारी का, वो माइक्रोसॉफ्ट ने। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का किया है हमारा एप्पल ने। और एक्सिस का किया है हमारा ब्लैकबेरी ने। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 4, 1, 3, 2, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, तो वो है फ्लिप फ्लॉप। ऑफ आंसर दिया है आयोग ने फ्लिप फ्लॉप। ये थोड़े क्वेश्चन टफ भी थे, 2-3 क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसमें टफ भी पूछा जा रहा है कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, आबकारी में जो प्रश्न पूछे हैं कंप्यूटर के, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या है, तो वो है प्रिंट लेआउट। कथनों पर विचार करें तो स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, जो आपकी जानकारी के बिना जानकारी भेजता है, सही है बिल्कुल। फिशिंग जो है ईमेल घोटाला है, तो फिशिंग के माध्यम से जो है दूसरा व्यक्ति आपकी ईमेल जानने की कोशिश करते हैं। स्पैम बल्क ईमेल जो है ज्ञात स्रोत से प्राप्त होती है, तो जो अगर फर्जी मेल अगर हमें प्राप्त होती है तो उसे स्पैम कहते हैं। रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा 1, 2, 3 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। एक पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टेक्स्ट छोटी फाइल क्या होती है, तो वो क्या लेती है हमारी कुकीज़। कुकी हमारा जो है इसका सही आंसर है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। तो पहले क्या होता था, पहले हमें जो है कमांड को याद रखना होता था, लेकिन हमें CUI जो होती है उसमें हमें कमांड को याद रखना था, लेकिन अब GUI आ गया हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, इसमें हमें कमांड को याद नहीं रखना होता है। इसमें हमें सिंबल आइकन बने होते हैं, उस पर हम क्लिक करके जो है हम कोई भी सॉफ्टवेयर चला लेते हैं। BPDO में जो है कौन कौन से प्रश्न कंप्यूटर से पूछे थे वो भी देख लेते हैं। साइबर हमला, जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी एवं वेबसाइट या नेटवर्क पर वैध होने से रोकते हैं, तो वो हो गया हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। अगला है, मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो मुख्य मेमोरी में हमारा रैम होता है, रोम होता है और कैश मेमोरी होती है। तो ये 3 जो है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाती हैं, जबकि मैग्नेटिक डिस्क जो है वो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी नहीं है। MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल बैक स्पेस कर सकते हैं या कंट्रोल डिलीट, दोनों से हम जो है शब्दों को डिलीट कर सकते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वैध संस्करण नहीं है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है पहले जो है IPv4 चल रहा था, लेकिन कंप्यूटर की अधिकता होने के कारण जो है IPv6 अब लाया गया है, जबकि IPv11 इससे कोई संबंधित नहीं है। तो ये दोनों वैध हैं, जबकि ये नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, जो वीडियो BPDO एग्जाम में आए थे 4 प्रश्न, उसके बारे में देख लेते हैं। URL में उपलब्ध नहीं है, तो URL में जो है IP एड्रेस नहीं होता, जबकि डोमेन फाइल प्रोटोकॉल इसमें शामिल होता है। निम्न में से कौन सा उपयोगिता या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, मतलब इसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो वायरस को ख़त्म करता है उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, तो लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, जबकि विंडोज़ क्लोज में आ गई।
कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो इनपुट डिवाइस जो है वो एंट्री करने की अनुमति देती है, जबकि आउटपुट से हमें सूचना प्राप्त होती है। तो ये कंप्यूटर के प्रश्न थे। अब विविध में देख लेते हैं कि अन्य प्रश्न क्या क्या आते हैं। भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये श्यामची आई थी। दमाव के साथ मुख्य रूप से बजने वाला ढोल हो गया। तो मतलब आपको उत्तराखंड के प्रश्न भी जो है जीके में मिलेंगे। ये प्रश्न तो वैसे भी आसान था। ढोल दमाऊ आपने एक जगह नाम सुना ही होगा, तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न कर सकते थे। आबकारी में कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया, जबकि बीपीडीओ में आया था। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। G20 देशों का सही संयोजन पूछा है, तो भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको जो हैं ये सब G20 देश में शामिल हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2 प्रश्न आबकारी में पूछे थे करंट अफेयर से, 2 बीपीडीओ में पूछे हैं, बाकी किसी एग्जाम में करंट अफेयर नहीं आया है। एआई टूल चैट जीपीटी भी किसने विकसित किया? तो ये ओपन एआई ने किया। नाटो का सदस्य 4 अप्रैल 2023 को कौन बना था? तो फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बना था। बीपीडीओ में जो आया पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना? तो अफ्रीकन यूनियन जो है इसका स्थायी सदस्य बन गया है G20 का। पर्यावरण कृषि से बात करें तो जनता की जनता द्वारा गैर जनता के लिए वानिकी वर्णित किस में है? तो ये सामाजिक वानिकी में है। तो ये जो प्रश्न थे हमारे, अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं और हमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है और किस पर हमें फोकस नहीं करना है। प्राचीन भारत में 2 प्रश्न, 2, 3, 3 इस प्रकार से आए हैं। मध्यकालीन 1, बाकी 3 एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं है। आधुनिक से 3, 2, 1, 3 इस प्रकार 9 प्रश्न आ रखे हैं। तो प्राचीन और आधुनिक को हमें जो है ये वाला जो चैप्टर है हमारा किससे पढ़ना है? ये हमें टोटल ल्यूसेंट से पढ़ना है, या कोई बेसिक बुक है, वैसे ल्यूसेंट सबके पास होती है, तो हम ल्यूसेंट से इसको पढ़ें नॉर्मली। ज़्यादा इस पर इतना भी फोकस नहीं करना। बाकी जो एग्जाम में सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। भारत का भूगोल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस पर आप फोकस करें अच्छा से। 16 प्रश्न आ चुके हैं 4 एग्जाम में। विश्व का भी एक नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पर भी आप थोड़ा नॉर्मली फोकस करें। जबकि राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था 4, 5, 4, 6 19 प्रश्न, जबकि अर्थव्यवस्था के 5, 8, 11, 6 30 प्रश्न। सबसे ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स जो है करंट इकोनॉमिक्स के साथ, जैसे सेंटर की योजनाएं होती हैं या सेंटर के जो मिशन चल रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आप इसमें तैयार करें। कंप्यूटर के सभी एग्जाम में 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं, 16 प्रश्न। करंट अफेयर से सिर्फ 2 एग्जाम में 2-2 आए हैं, वो भी इस प्रकार से आते हैं कि कोई वैसे मुद्दे होते हैं जैसे G20 था या कोई ओपन एआई है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वही एग्जाम में 1-2 पूछ लिए जाते हैं। अन्य में इस प्रकार से जैसे उत्तराखंड के प्रश्न जीके में पूछे जाते हैं वो इसमें नोटेड हैं। तो ये हमारा जो है इससे हमें पता चल जा रहा है कि हमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें फोकस करना है। सबसे ज़्यादा फोकस कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल, इसको आप अच्छे से फोकस करें। कंप्यूटर हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल ये भी हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था को हमारे नोट्स से पढ़ने के साथ जो है आप कोई जैसे करंट के जो क्वेश्चन है या सेंटर की योजनाएं जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी प्राचीन आधुनिक विश्व का भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व का भूगोल, ये आप इस पर थोड़ा कम फोकस करें। और मध्यकालीन और करंट अफेयर इन पर तो स्किप भी कर सकते हैं आप इनको। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये वाली, इसको आप ल्यूसेंट से करें, इस पर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें। जबकि उत्तराखंड जो है इसके अलावा 40 नंबर का पूछा जा रहा है, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। उत्तराखंड के एग्ज़ाम निकालने के लिए UKSSC का सबसे ज़्यादा फोकस उत्तराखंड पे करना है, क्योंकि 30 में हमें इतना सारा कुछ पढ़ना है, जबकि 40 में हमें उत्तराखंड, जबकि इसके भी 4-5 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। 45 नंबर का उत्तराखंड आ रहा है, तो उत्तराखंड पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और उसके साथ हमें ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इन पे फोकस करना है, जबकि ये हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। तो ये आज हमारा जीके का विश्लेषण था। अगर आप उत्तराखंड का विश्लेषण भी जल्दी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है, 100 रुपये उसमें फ़ीस है, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। तो आप उससे जुड़ना चाहे तो हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इससे पहले जो है हमने हिंदी की वीडियो करा दी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो है टेलीग्राम से जुड़ें, उसके बाद वहाँ पे सारी डिटेल्स बताई गई हैं, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। डेली टेस्ट सीरीज कराई जाती है सिलेबस के अनुसार।
तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।